जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। एक समय परमात्मा जब यहाँ आए हुए थे काशी शहर में, कबीर भगवान वो इन अज्ञानी ऋषि महर्षि गुरु पीरों काजी मुल्लाओं के साथ चर्चा करते थे, ज्ञान गोष्ठी, और उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। वो सारे चिंगर जाया करते, फड़क जाते और कहते ये कबीर झूठा है, कपटी है। उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत तरह उनको यातनाएं दी, मारने की चेष्टा की। परमात्मा को मारने के लिए भेजे एक शेख तकी नाम के पीर ने गुंडे भेज दिए तलवार लेकर। परमात्मा अपनी झोपड़ी में सो रहे थे, साथ में शेख तकी भी था। शेख तकी ने कहा इसको टुकड़े टुकड़े कर दो। गुंडे ऐसे तलवार मारे परमात्मा के शरीर में, आर पार निकल जा, फिर मारे आर पार निकल जा। उन्हें कई जगह से टुकड़े टुकड़े करने की चेष्टा की और तलवार निकलते शरीर उसाए हो जाए, नो का नो एज इट इज। तब उन्हें अपनी तरफ से न सोच लिया ना मार दिए तो परमात्मा खड़े हो गए। नो बोला भाई बैठ जाओ तो दूध पिलाता हूँ, दूध पी कर जाइयो। अब उन्हें सोचा हमने तो मार दिया था, यो आदमी खड़ा हो गया। बुखार चढ़ गया उन गुंडिया के और डांग ठोक दी, भाज लिए। एक हफ्ते पाछे परमात्मा गए उनके पास के भाई मैं भूत नहीं, मैं परमात्मा हूं, और वो मूर्ख की बात मत आया करो, क्रम बिगाड़ दिया तुमने। तब उनका बुखार उतरा आशीर्वाद भगवान से। ऐसे बहुत से जुल्म किए इन्होंने। एक समय सरसों के तेल में उबलते हुए कढ़ाई में डाल परमात्मा को परीक्षा ली कि इसमें बैठ, जब तू भगवान है तो जीवित रह जाएगा, हम तो न मान लेंगे। शेख तकी पीर कहने लगा। साथ में वो दूसरे गुरु जैसे ब्राह्मण लोग थे, ऋषि थे, वो भी दुखी थे भगवान के सच्चे ज्ञान थे। तो वहां उबलते तेल के सरसों के कढ़ाई में परमात्मा बैठ गए। उन्हें कहा या तो बैठना, हम तो पटकेंगे इसकी में ठाक है। परमात्मा बोले ये कष्ट भी क्यों दूं आपको, मैं आप ही बैठ जाता हूं। परमात्मा उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में बैठ गए। गर्दन बाहर दिखाई देती, शेष शरीर अंदर है। अब सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह भी वहां पर विद्यमान है। हजारों की संख्या में दर्शक खड़े हैं। जब परमात्मा डूबे नहीं, जले नहीं, मरे नहीं, शेख तकी हैरान हो गया। उसने कहा कि राजन इसने तेल की तासीर ठंडी कर दी जंतर मंतर करके। तो राजा ने सोचा लट चेक कर लूं, न्यू उंगली डालनी चाहिए। परमात्मा ने कहा राजन इसमें उंगली ना दिए, इस नालायक के कहते इसकी ना बेरा कितना फारेनहाइट है, यो बहुत गर्म है और इसमें उंगली मत देना। लेकिन राजा के ना जच्ची, जब गुरुजी ना जलते कबीर साहब तो मेरे के बिजली पड़ेगी एक उंगली में। वो नटते नटते उंगली दे दी। जितनी उंगली तेल में गई थी उतनी कटके दूर होगी, अंदर निशान भी नहीं पाया उसका, और मूर्छित हो गया राजा। फिर राजा के चारों तरफ घूम गए उसके नौकर, पानी के छींटे छाटे मार के एक होश में लाए। फिर पीड़ा इतनी थी फिर बेहोश हो गया। तब परमात्मा निकल कर आए तेल के वासे बाहर और पकड़ के उंगली को सीधा पूरा कर दिया। वह कटी हुई नहीं रही जब उसकी पीड़ा मिटी। बोलो सतगुरुदेव। तो उस समय परमात्मा ने खड़ा होकर के सत्संग किया कि बोले बच्चों ये जितने भी गुरु और पीर हैं ये तुम्हारे शत्रु हैं। तुम्हें डिवाइड करके बैठ गए, हिंदू और मुसलमान बना लिया।
इन अपने स्वार्थ के लिए, तुम्हारे हित से इनको कोई लेना देना नहीं। तुम मेरे बच्चे हो, तुम एक पिता की संतान हो, हिंदू और मुसलमान अलग अलग नहीं हो। ये तुम्हारे भूल डाल रखी है इन अज्ञानियों ने। तो इस तरह काफी देर सत्संग किया। लोग उस चमत्कार से प्रभावित होकर के कई हजारों ने परमात्मा का उपदेश लिया, दीक्षा ली, शिष्य बने। और भी बहुत सारे ऐसे लीलाएं परमात्मा ने की। अब जैसे इन्होंने क्या किया कि भी ना तो यू मारे तो मरता, ना यू ज्ञान में हारता। अब इसका क्या करें? वो सारी मजलिस हुई, उनकी मीटिंग करी किसने? हिंदू और मुसलमानों के गुरु और पीरों ने। उन्होंने के स्कीम बनाई कि एक झूठी चिट्ठी डाल दो सभी संतों के डेरों वालों के पास कि भी कबीर भंडारा करेगा और 3 दिन का भंडारा होगा। प्रत्येक भोजन के बाद सबको एक असरफी यानी 10 ग्राम सोना और एक दोहर होती थी, बहुत अच्छा कंबल टाइप समझ लो। उस समय का सबसे उत्तम जो कंबल समझो वो दोहर होती थी। एक दोहर देगा, एक असरफी देगा, जितनी बार भोजन खाओगे, ऐसा लिख दिया। अब वो लालची माया के पुजारी, वो मंडलेश्वर, उनने सारे अपने शिष्य साथ ले लिए, छोटे बड़े रोगी कोडी जो भी थे उनके आश्रम में, और कहा सब लाल कपड़े पहन लो, साधु बन जाओ। और चल पड़े। किस लिए? कि ये सभी जितनी बार भोजन खाएंगे उनको दोहर मिलेगी, असरफी मिलेगी। वो मुखिया के पास जमा कराते हैं, फिर वो सारे, वो मुखिया ना अपना ये लालच सोचकर सारा ना खिलाया। तो वहाँ काशी में निश्चित तिथि रखी हुई थी, जो सभी इकट्ठे हो गए। 18 लाख ये नकली संत पंथ सारे आगे। अब सुबह सुबह आदरणीय रविदास साहिब जी, जो अधिकतर परमेश्वर कबीर जी के साथ रहा करते थे, वो अपने घर से आए। उसने देखा भी आज इतने महात्मा कैसे इकट्ठे हो गए हैं। उनसे पूछा कि महापुरुषों कैसे आगमन हुआ आपका? तो वो कहने लगे, अरे तुम काशी वालों कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें पता नहीं, हम इतनी दूर से आ गए हैं। तुम्हें नहीं पता कि एक कबीर नाम का कोई जुल्हा है और वो भंडारा कर रहा है, 3 दिन का भंडारा है। रविदास जी तो शक पके रह गए कि भगवान ने मेरे आगे जिक्र भी ना करया। वो जान गया कि इनकी चाल है कोई। रविदास जी ने पूछा भी कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? उन सब ने वो झूठे चिट्ठे दिखा दिए। ये देख ले, हम वैसे थोड़े आते हैं। रविदास जी चले थे फ्रेश होने के लिए। अब कहा कि फ्रेश हो थे, वो तो सट्टी पिट्टी गुम होगी कि न जुल्म कर दिया। यो नया बखेड़ा और तैयार कर दिया भगवान के लिए। पहुंच गए परमात्मा की झोंपड़ी पर और कहा, भगवान अब तो काशी छूटेगी अपनी, अपन काशी त्याग कर जाना पड़ेगा। परमात्मा बोले, क्या हो गया ऐसा? रविदास जी ने बताया कि गिनती नहीं इतने व्यक्ति आए हुए हैं, साधु संत, और सबके हाथ में चिट्ठी है कि कबीर भंडारा करेगा, 3 दिन का भंडारा होगा, मोहर असरफी प्रत्येक भोजन के बाद देगा। और ये माया के पुजारी सारे इकट्ठे हो गए। भगवान सारी काशी के अंदर वो साधु दिखाई देते। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, सो छल छिद्र मैं करूं। कहने लगे, रविदास जी आ जाओ, बैठ जाओ, अंदर बैठ जा मेरे पास, अंदर से कुंडी ला ले, आज साकल नहीं खोलेंगे। और भाई ऐसा करूंगा, रात्रि में अपने बच्चों को, अपने माता पिता को लेकर मैं चला जाऊंगा बाहर। ये नहीं जीने देंगे रविदास मेरे को। अपने आत्माओं कबीर परमेश्वर के अपने बच्चे नहीं थे, ना उनकी कोई शादी विवाह हुआ था। 2 बच्चे इस शेख तकी की फड़क निकालने के लिए और इस उद्देश्य से कि ये शायद मान ही जावे,
इसलिए एक लड़का और एक लड़की 12-13 वर्ष के ये मुर्दे जीवित किए थे। ये कथा सुनाएंगे क्योंकि आज प्रसंग वो भी चला है, पहले ये पूरा कर लेते हैं। और माता पिता उनके नहीं थे क्योंकि वो नीरू नीमा उनको कमल के फूल से उठा कर लाए थे। रविदास जी बैठ गए, परमात्मा भी बैठ के माला लेके कोने में, अकबर भगवान ने याद करे रविदास जी परमात्मा आपत्ति टाला करता है। पुण्यात्मा हमारे लिए उदाहरण है कि जब ऐसी कोई समस्या हो तो भगवान ने याद करा करो। रिश्तेदार कुछ नहीं कर पाओगे उस समय आपकी, ना कोई और मदद कर पाओगा। कबीर परमात्मा बैठ के माला लेकर और उधर से पहुंच गए सतलोक में। एक रूप में बैठे रविदास जी के पास ऐजे जुल्हा कबीर, दानक कबीर, और वो परमात्मा कबीर अन्य रूप बनाकर सतलोक में पहुंचे। यहां से जाने से पहले ही वहां टेलीफोन कर दिया भगवान ने, कैसे ऐसे तैयार करो, भोजन तैयार करो इतने व्यक्तियों का। जब परमात्मा वहां पहुंचे सतलोक में, उसी समय कहा कि हे भगवान आपके आदेश अनुसार ये सब तैयार कर रखे हैं और ले चलो, हम भी साथ चलते हैं आपके। 9 लाख बैल बनाए परमात्मा ने उन्हीं ऊपर की आत्माओं के, और उनके ऊपर जैसे गधे पर बोरा रखते हैं थैला, उसमें सामान रख देते हैं। पहले क्या होता था, ये बिजनेसमैन ट्रांसपोर्ट जो करते थे माल को, वो बैलों के ऊपर गधों जैसे बोरे रखा करते थे। उनके अंदर वो सामान, जैसे किसी मंडी से शक्कर ले ली और दूसरी में जा बेची, वहाँ से कणक ले ली, वो तीसरी में ला बेची, और सैकड़ों हजारों की संख्या में 200, 400 बैलों के ऊपर एक टाइम में ट्रांसपोर्ट करते थे। उनको बंजारे बोला करते थे, बिजनेसमैन बंजारे जो बनज करते थे। तो उसी तरह के एक बंजारे का रूप धारण किया परमात्मा ने, केशव नाम धर लिया अपना, अन्य रूप बनाया। एक सिद्धि बहुचोल्य धार है, एक सिद्धि है जो बहुत शरीर बना सकती है। परमात्मा में तो ये असंख्य सिद्धियां हैं, इन्हीं से प्राप्त भक्ति स्टोर करके, परमात्मा की भक्ति स्टोर करके आम साधु संत भी ऐसी लीला कर दिया करते थे। तो वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर 18 लाख व्यक्ति वहां पर इकट्ठे हो गए थे काशी में। 9 लाख बैलों के ऊपर बना बनाया भोजन सतलोक का, पूरी कचौरी, लड्डू जलेबी बर्फी खुरमे, दही बड़े, खीर खांड, देसी घी, और सब लाद कर चल पड़े। काशी से थोड़ी सी दूरी पर वहां आकर नीचे उतर गए। साथ में कुछ बंजारे यानी उनके सेवक भी साथ थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे सन 1727 में। उनको सचखंड लेकर गए थे परमेश्वर, जैसे एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर के, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को लेकर गए, ऐसे ही आदरणीय नानक साहिब जी को लेकर गए थे। बेई नदी से सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। ऐसे ही गरीबदास जी को ऊपर ले जाकर वापस छोड़ा था और उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। परमात्मा ने उनके अंदर ज्ञान फीड कर दिया था, दिव्य दृष्टि खोल दी थी। उसी आधार से गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की लीलाओं का आंखों देखा वर्णन किया। जैसे तुलसीदास जी हुए हैं जिन्होंने रामायण लिखी है, घट रामायण नहीं, वो तुलसीदास दूसरा था, वो राधा स्वामी वाला ग्रुप का है वो। तो एक तुलसीदास जी हुए हैं जिन्होंने ये रामायण लिखी थी। पहले रामायण संस्कृत में थी, उन्होंने फिर अपनी दिव्य दृष्टि से, उसकी भी दिव्य दृष्टि खुल गई थी, तो उसने ये श्री रामचंद्र जी की लीला लाखों वर्ष के बाद ज्यों की त्यों चित्रार्थ कर दी थी। तो इस दिव्य दृष्टि की भी रेंज होती है, जैसे सूक्ष्मदर्शी होती है, उस सूक्ष्मदर्शी यानी दूरबीन की भी रेंज होती है। तो गरीबदास जी की जो सूक्ष्मदर्शी यानी दिव्य दृष्टि थी, वो तुलसीदास की दिव्य दृष्टि से प्रबल थी। तो ऐसे गरीबदास जी ने फिर परमात्मा की आंखों देखा हाल बताया है। तो वहां से जब क्या बताया गरीबदास जी ने,
उनकी वाणी में लिखा है कि वो नीचे आकर बैल उतरे ना, तो उनके सिर पर सींग थे और नीचे जमीन से भी उनके कदम लगभग 6 इंच ऊपर चल रहे थे, 6 इंच ऊपर टिक रहे थे, जमीन पर नहीं टिक रहे थे और चल वैसे ही रहे थे जैसे आम बैल चलते हैं। और वो दिखाई केवल उन्हीं को देते थे कि ये जमीन पर पैर नहीं रखे हैं इनके, जिनको कुछ आध्यात्मिक उनकी दृष्टि काम करती थी। तो वहां आकर के काशी के चौपड़ के बाजार में मेन स्थान तो वहां बना लिया, अपना स्टोर भंडारे का जो सामान था, और बाकी टेंट लगा दिए बहुत लंबे चौड़े, कई टेंट लगा दिए। फिर उन टेंटों के अंदर भंडारा शुरू कर दिया, टेंटों से बाहर टेंटों में सामान डाल दिया और लोग आगे भाई रोटी खाने लग गए तो भंडारा शुरू कर दिया। 18 लाख आदमी और साथ में वो सतलोक से आए हुए हंस, ये राधा स्वामी वाले ठेकेदारी ले रहे हैं सतलोक की, इनका का पता नहीं, क्योंकि वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है, वहां भगवान है ही नहीं। वहां गई हुई जीवात्मा ऐसे समा जाती है उस परमात्मा में, प्रकाश में, जैसे बूंद समुद्र में है फूटे बाग हमारे। ऐसे गुरु मिले हमारे को नकली, वहां तो सारी व्यवस्था है। यहाँ से बहुत सुंदर आहार हैं वहां के, तो वो आहार सतलोक से लेकर आए भगवान ने, वहां भंडारा शुरू कर दिया। अब जो भी खावे परमात्मा का सतलोक का आहार उंगली चाटता ही रह जावे। 2 रोटी खाने वाला भी 6 रोटी खावे, इतना स्वाद लगा, गेला डाइजेस्ट हो जावे, क्योंकि भगवान का अमृत आहार। तो वहां तो प्रोसीजर चल पड़ा खाने का, और साथ में 2 रसर पी दे तुरंत, वो केसो रूप में आगे परमात्मा, और उन सब को भोजन खाकर आवे भाई इधर से आ जाना। वो उठावे एक दोहर एक असर पी ले भाई, 2 रसर पी ले भाई, चलते रहो। अब उस शेख तकी जो सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था, उसकी भी इस षड्यंत्र में मुख्य राय थी। तो उसने ये सोचा कि कबीर तब भाग्या होगा काशी छोड़ के, और राजा से कहते हैं, राजा के पास भी एक पत्र भिजवा दिया कि आप भी आइएगा, हम भंडारा कर रहे हैं। तो शेख तकी ने कहा जी देखो आपके गुरु का पत्र आया है, टोंट कसी उसने, आप चलोगे? राजा बोला सिकंदर लोधी के अवश्य चलूंगा मैं। कब का भंडारा है? कैसे भंडारा? इस दिन का। अच्छा चलेंगे। वो चल पड़े दिल्ली से काशी के लिए, 2-3 दिन लगने थे, उन्होंने पहले प्रस्थान कर दिया। तो पहुंच गए उस दिन, निश्चित दिन सुबह सुबह। वहां जाकर देखा कि भंडारा चल रहा है। अब शेख तकी की तो मरगी माँ, उसने इतना सोचा था कबीर भाग गया होगा, वह लोग गाली दे रहे होंगे खड़े खड़े से भी, जितने साधु संत आवेंगे। अब उसने सोचा क्यों तो भाई कमाल हो गया, वो तो कलेजा पकड़ कर बैठ गया। आज्ञा के बनी भाई, उनसे पूछता कौन दे रहा भंडारा, ये कौन दे रहा भंडारा? तो बताया गया कि एक केशव नाम का बंजारा है और स्टैंड में विराजमान है, वो ये भंडारा कर रहा है। सिकंदर लोधी और शेख तकी वहां गए। राजा ने पूछा भाई आप कौन हो, आप क्या लगते हो कबीर भगवान के? केशव रूप में विराजमान परमात्मा केशव बंजारे के रूप में कहता है कि मैं उसका पगड़ी बदल मित्र हूं, यार हूं, वो मेरा फ्रेंड है, मैं बंजारा हूं। मेरे पास एक पत्र गया था उनका कि ऐसे ऐसे एक छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेते आइएगा। अब शेख तकी नौकर, इसने छोटा भंडारा मान रही है तो भाई, उस मंदबुद्धि ने न्यू ना सोची, जो सारी सृष्टि को पालन कर रहा है उसके लिए तो भंडारा छोटा ऐसा है। ये तो 18 लाख आदमी और वो पूरे विश्व के असंख्य ब्रह्मांडों का पालन पोषण करने वाला, उसके लिए क्या भंडारा? यूं ये तो जैसे 1000 मन गेहूं हो किसी के पास और एक मुट्ठी उठाकर डाल दिए चीटियों के बिल पे, उन 1 साल बहुत है, वह 1 वर्ष उस पूरी चिट्टियों के बिल, करोड़ों अरबों पुरानियों को
100 वर्ष, और उसका बाकी सामान नो का नो रह गया। तो ऐसा समझो समर्थ कबीर भगवान को, हमारे लिए तो एक मुट्ठी घेर देना, पूरा 21 ब्रह्मांड सारे 100 साल तक छके रहे ये, लेकिन हमारे से कर्म तक कोई ना जो हमारे लिए कुछ कर दे। अब सिकंदर लोधी ने पूछा कि वो कबीर साहब क्यों नहीं आए? केसो कहता उनका दास जो बैठा है, मौज उनकी, आएंगे जब आ जाएंगे, वो तो मर्जी के मालिक हैं। अब सिकंदर लोधी कहते उत्सुकता और घनी बढ़ गई कि दर्शन करो इसे महापुरुष के, जिसके लिए केसो कैसे बन जा रहे जिसके, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट होगी उससे एक तकी की। वो तो मुंह चढ़ा के कलोजा बैठा कि तो दूर अपने मुसलमानों के घर पे वहां पूजा करवाओ बैठ के। सिकंदर लोधी हाथी पर विराजमान था, पहुंच गया परमात्मा की झोंपड़ी पर, जाके दरवाजा खटखटाया। अब रविदास जी कहने लगे महाराज ये तो आ गए यहाँ पर। परमात्मा बोले दरवाजा ना खोलिए, बोलिए मत, बस देखी जागी। दरवाजा तोड़ कर वैसे कहा जी हम तो निकले नहीं बाहर। फिर दरवाजा खड़खड़ाया और आवाज लगाई कि हे परवरदिगार दरवाजा खोलना। मैं सिकंदर लोधी बोल रहा हूं। अब कबीर साहब कहने लगे राजन मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, मेरे साथ तो इन्होंने जुल्म गुजार दिए राजन। पहले तो ये मुझे मारने की चेष्टा कर रहे थे, अब इन्होंने आज ऐसा जुल्म कर दिया मेरे साथ। मेरे पास तो 2 रोटी का शाम का भोजन मुश्किल से है, अपने परिवार के लिए कपड़ा बुनता हूँ, गुजारा मुश्किल से चल रहा है, और इन्होंने झूठी चिट्ठी डाल दी राजन। बाहर बताते हैं लाखों लोग इकट्ठे हो गए हैं। हे भगवान मैं तो दरवाजा खोलूं नहीं, रात को भाग जाऊंगा अपने बच्चों को लेकर के, परिवार को लेकर के। अब सिकंदर लोधी आंखों में आंसू भर गए और कहता परवरदिगार एक बार दर्शन दो अपने दास को, आप मुझे नहीं बहका सकते, मैं आपको जान चुका हूं परवरदिगार, अपने दास को दर्शनार्थ दरवाजा खोल दो। तब परमात्मा ने कहा भाई रविदास खोल दे। रविदास जी ने साकल खोल दी, दंडवत प्रणाम की सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह ने मुकुट समेत परमात्मा के चरणों में, और कहा परवरदिगार आपकी जय जयकार हो रही है, आपने भंडारा लगा रखा भगवान, आप हमेशा ऐसी लीला करते हो, आप स्वयं परवरदिगार हो, आप अल्लाह का रूप हो। आप देखो तो चलकर भगवान वहां पर कैसा भंडारा लगा रखा है, सब भोजन खा रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि ऐसा भंडारा देने वाले वो महापुरुष कौन है, उनके दर्शन तो कर लें इसे पुण्यकर्मी प्राणी के। वो तो आपको प्राणी समझे, लेकिन आप हमारे जानी जान भगवान हो परमात्मा, आपके दर्शनाभिलाषी वहां आपके इंतजार कर रहे हैं, आप चलो मेरे मालिक। तब परमात्मा ने कहा कि चलो भाई चलते हैं। आसमान से एक मुकुट आया, मनोहर मुकुट सुंदर, और परमात्मा के सिर पे रखा गया। और परमात्मा ज्यों ही झोंपड़ी से बाहर निकले, आसमान से फूल बरसने लगे कबीर परमात्मा के ऊपर, सतलोक से आकर के फूल बरसने लगे। रविदास जी चमर करते हुए साथ साथ चले। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि रविदास जी यह सेवा दास को दे दो, आप तो नित्य ही करते हो इनकी सेवा। रविदास जी ने वो चमर राजा सिकंदर लोधी को दे दिया। परमात्मा को सिकंदर लोधी ने हाथी की अंबारी पर बैठाया, साथ में रविदास जी को, पूज्य परमेश्वर कबीर जी को हाथी की अंबारी होती थी, एक कक्ष बनाया जाता था, रूम, उसको अंबारी कहते थे, और उसके सब दरवाजे खोल दिए, गेट खोल दिए। राजा बैठ गया, रविदास बैठ गए,
और परमेश्वर कबीर साहब बैठ गए। राजा चंवर कर रहा है, पीलवान हाथी लेकर चल पड़ा वापस भंडारे की ओर। लोग देख रहे हैं, काशी के लोगों से पूछ रहे हैं, वो भोजन करने वाले काशी वाले भी वहीं जी मेरे हैं सारे, पूछ रहे हैं कि कौन है ये, कौन है हाथी पर, कि एक तो राजा बैठा है, एक कबीर साहब बैठे हैं, कबीर जुलाहा धानक, जिसके ऊपर राजा चंवर कर रहा है, ये है वो कबीर जो भंडारा किया है जिसने। तो उन्होंने कहा ओहो अच्छा, ये है वो महापुरुष, ये है वो महानात्मा। तो सारे भंडारे में घूम कर सबको दर्शन दे कर वापस आ रहे थे। जिस टेंट में वो केशव रूप में परमात्मा विराजमान थे, वहां से एक बंजारा गया। उसने करबद्ध होकर प्रार्थना की कि हे भगवान, आपको आपका दोस्त, आपका मित्र केशव याद कर रहा है। परमात्मा हाथी से तुरंत नीचे उतरे। राजा और रविदास जी भी साथ साथ आ गए, और जो ही उस टेंट में प्रवेश किया परमात्मा ने, जिसमें केशव विराजमान था अलग तख्त पर, उसी समय क्या देख रहे हैं, राजा भी देख रहा है और भी देख रहे हैं कि तुरंत एक तख्त बिछ गया अपने आप मिनटों में। उसके ऊपर कपड़े जैसे आप फिल्मों में देखते हैं, कंप्यूटर में बनते चले गए, वहां ऐसे हो रहा है, ऐसे बढ़िया रेशमी से उसके ऊपर वस्त्र बिछ के किनारीदार चारों तरफ सुंदर, और वहां परमात्मा बैठ गए दच के उस तख्त के बीच में, और टेंट को चारों तरफ से उठवा दिया, खुला करा दिया, चारों तरफ की उसकी कनात हटवा दी। अब वहां 8 पैर तक यानी 24 घंटे तक वहां सत्संग किया परमात्मा ने। केशव रूप में स्वयं विराजमान है और दुल्हा धानक कबीर रूप में आप विराजमान है। केशव रूप से प्रसन्न करते हैं कि आप यहाँ क्यों आ गए इसे गंदे लोक में, या आप इनका भला चाहते हो, ये आपका बुरा कर रहे हैं। हे भगवान, यहाँ तो कभी अकाल गिर रहा है, कोई सुंदर बाग बगीचे भी नहीं है, कोई सुंदर यहाँ का वातावरण भी नहीं है, आप इसे गंदे लोक में क्यों आगे अपने सतलोक सचखंड ने छोड़कर भगवान। तब परमात्मा कहते हैं केशव, ऊंची आवाज में सुना सुना के बड़ी मार्मिक आवाज में कहते हैं केशव, मेरे दर्द से तू परिचित नहीं है, ये सब मेरे बच्चे हैं। जिनके बच्चे दुखी हो माता पिता कैसे चैन से रह सकते हैं, इनको अज्ञान से भर दिया इन नकली गुरुओं ने। यहाँ का भगवान काल है, ये इनको खाता है और ये सोच रहे हैं ये बड़ा अच्छा भगवान है, इसने यहाँ काजू किस्मत सेब संतरे ये दे रखे, आहार बढ़िया धरती पृथ्वी दे रखी है, और ये भूल जाते हैं कि इनके बच्चों को कौन मार रहा है, इनके माता पिता को कौन मार रहा है। ये तो इसने यहाँ पर ऐसे पाल रखे हैं जैसे कसाई बकरे पालता है केशव, जैसे कसाई बकरे पालता है उनके लिए सब सुविधा देता है, और वो बकरे समझते हैं, वो बकरियां समझती हैं कि ये हमारा दयालु मालिक है, हमारी कितनी केयर टेक करता है, हमारे लिए कितनी सुविधाएं दे रखी हैं। और जब वो कसाई आता है उन बकरों के अंदर झुंड में, वो उनको अपना मालिक जान करके उससे प्यार करते हैं, उसको चाटते हैं, वो हाथ लगाता है उसके शरीर पर, बकरों के शरीर पर, और बकरे उसको मुंह से चाटते हैं अच्छा व्यक्ति जान के। और वो ये देख रहा है इसमें मांस कितना होगा, कै किलो का बिकेगा। पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं तब तो वो उनको मालिक दिखाई देता है जब वो सुविधाएं नजर आती है। और फिर जब ऑर्डर आता है 20-30 बकरों का, वो नहीं देखता किसका बेटा मरेगा, किसकी बेटी, किसकी माँ, वो नहीं पहचान करता। उसने तो मोटे मोटे छांट लेने हैं और जाके कटवा देने। भाई ऐसी स्थिति थी। आप यहाँ जहाँ रह रहे हो इस गंदे लोग का यू मालिक ज्योति निरंजन ये कसाई है और तुम्हें खाने के लिए रोके हुए है। पुण्यात्माओं 24 घंटे तक परमात्मा
लोग सत्संग करते रहे। अब बैठ के चारों तरफ लाखों व्यक्ति वो इकट्ठे तो करे थे उन ढेडों ने, दुष्टों ने, परमात्मा को नीचा दिखाने के लिए। और वो परमात्मा के काम आगे उसके बच्चे इकट्ठे हो गए, क्योंकि जितने भी साधु संत महंत बने हैं, ऋषि गुरु बने हैं, ये बहुत अच्छी आत्मा होती है। परमात्मा की तरफ में घर भी त्याग देते हैं, लोक लाज भी छोड़ देते हैं, फिर ये काल के दूतों के फंस जाते हैं, इनका जीवन नष्ट कर देते हैं, अज्ञान से भर देते हैं। तो अच्छी आत्माएं थी, भगवान के लिए भटक रहे थे। उन्होंने सुना मालिक का सत्संग 8 पैर तक है, होए होए गद गद हो गए सारे, चारों तरफ बैठ कर नाम लिया कई लाखों ने। इस प्रकार कबीर परमात्मा के 64 लाख शेष हो गए थे पुण्यात्मा उस समय, जिसमें भारतवर्ष कितना बड़ा था। अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, इराक, ईरान, गढ़, वो गजनी तक, ये सारा बलख बुखारे तक, इराक, ईरान तक, ये सारा भारतवर्ष था। और उस समय भारतवर्ष की आबादी 600 वर्ष पहले मुश्किल से 4 करोड़ होगी। और उस 4 करोड़ आबादी में तो 64 लाख से हो जाना बड़का का खेल नहीं है। ना कोई मीडिया था, ना कुछ और था, वो समर्थ की समर्थता का प्रमाण था। तो उस समय उनकी आपस में परमात्मा के स्वरूप में विराजमान, दूसरी तरफ से कबीर साहब रूप में विराजमान, धानक दुल्हा रूप में, उनकी कैसी वार्ता हुई ये आपको सुनाते हैं। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य, आपको ये अमर कथा सुनने को मिल रही है, ये सत्कर मान लेना। अभी तक तो हमने दंत कथा सुन रखी थी, अब देखना कैसा आनंद आएगा परमात्मा की चर्चा सुनने और करने से। सिमटे भेख इकट्ठे हुए काजी पंडित माही, गरीबदास चिट्ठा फिरा जम्बू दीप सब ठाही। ये जम्बू दीप भारतवर्ष को कहते हैं, जम्बू दीप। एक नकली बैठा जम्मू में कबीरपंथी, उसके चेले लोग कहे बोला यू जम्मू में उतर रहा भगवान। परमात्मा ने कहा था मैं जम्मू दीप में आऊंगा, परमात्मा ने कहा था मैं भारतवर्ष में आऊंगा। वो जम्मू दीप नहीं है। सिमटे भेक इकट्ठा हुआ काजी पंडित माही, गरीबदास चिट्ठा फिरा जम्बू दीप सब ठाई। मसलत करी मिलाप से जीवन जन्म कछु नाही, गरीबदास मेला सही बेक सिमटे ताही। सेतु बंद रामेश्वरम द्वारका गढ़ गिरनारी, गरीबदास मुल्तान मग ये आए भेख अपार। भेख माने साधु संतों के टोल आगे। हरिद्वार बद्री विनोद गंगा और केदार, गरीबदास पूरब सजे ना कुछ किया विचार। 18 लाख दफ्तर चढ़े अस्तल बंद मुकाम, गरीबदास अनाथ जीव और कहते उस धाम। बेख देख रविदास जी गए कबीरा पास, गरीबदास रे दास कहे छूटा काशी बास। लाए तार लौलीन होए रूप विहंगम माही, गरीबदास दुल्हा गया वो अगम पुरी नज ठाही। कहते हैं वो गरीबदास जी कह रहे हैं जिसको तुम दानक दुल्हा कहते थे वो परमात्मा थे। अपने निज स्थान पर सतलोक में, अगमपुरी में पहुंच गए। सतलोक में हर एक रूप में वहां बैठे हैं रविदास जी के साथ में। जहां बॉडी असंख्य सूर्य बंजारे और बैल, गरीबदास अवगत पूरी हुई काशी को सैल। वहां जब पहुंचे असंख्य बंजारे तैयार खड़े, असंख्य बॉडी बैल खड़े, तब परमात्मा से कहा कर जोड़ के आपको जितने चाहिए ले जाओ, भगवान तैयार कर दिया आपके आदेश से। कहते उसमें से 18 लाख ले और कुछ बच्चे साथ ले लिए सतलोक की आत्माएं। अब चलो मेरे साथ। जहाँ बॉडी असंख्य सूर्य बंजारे और बैल, गरीबदास अगमपुरी हुई काशी कुशेल। जर्द श्वेत और हरे नगे बॉडी भरी अनंत,
गरीबदास ऐसे कहा लो कबीर भगवंते, अनंत कोट बालद सजी तास लई 9 लाख। गरीबदास के 100 कला एक पलक पुर जाके, ये ओखा की खंजूस पूरे अंजल का अधिकार। गरीबदास ऐसे कहा सुन तू सिरजनहार। अब परमेश्वर कबीर साहब को वहां पर कहा, वहां की देव आत्माओं ने कि परमात्मा आप जहां गए हो वो तो खाकी खंजूस स्थान है, लोक है, जहाँ समय पर टूक भी ना मिलता, सारे उम्र लगे रहते हैं, रोटी भी ना चलती उनकी, और ले जाओ दाता आपके आदेश से हम ना जितने चाहिए उतने ले जाओ। तो कहते हैं उनमें से 9 लाख लेकर के भगवान चले। ओ खाकी खंजू से पूरे अंजल का अधिकार। गरीबदास ऐसे कहा सुन तू सिरजनहार। सतलोक के हंस आत्माओं ने कहा हे सिरजनहार, हे परमात्मा, वो तक कतिक वहां से दिखाई देता ये लोक न्यो का न्योड़ कीड़े मकोड़े दिखाई देते, हम इतना गंदा जीवन जी रहे उस लोक को देखते हुए। कहते हैं अंत कोट बालद सजी तास लई 9 लाख। उनमें से 9 लाख लेकर चल पड़े। गरीबदास के 100 कला एक पलक पुर जाके, कि वहां 16 शंख कोश, एक कोश में 3 किलोमीटर 48 शंख नील पद्म शंख कोश है सतलोक, और वहां से इतनी शीघ्र आगे जैसे एक पलक जपया करे। ओए होए। और यही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा अपने लोक से इतनी गति से तीव्रगामी होकर आता है, तेज चलने वाले पदार्थ की तरह बिजली जैसी गति से यहाँ आ जाता है। और वो लीला खुद भगवान कबीर साहब ने की है। एक पलक पुर झांक जहाँ कल्प ऐसी करी चौपड़ के बाजार। गरीबदास तंबू तने वहाँ पचरंग झंडे सारे। खुला भंडारा गैब का बिन चिट्ठी बिन नामे। गरीबदास मुक्ता तूले धन के 100 बलि जाऊं मैं। कहते हैं खुला भंडारा गैब का, गैब का माने उस गुप्त शक्ति का, और बिन चिट्ठी बिन नाम है, किसी का नो भी नाम नहीं, कबीर साहब कर रहे हैं लिखा हुआ कि उसकी तरफ से भंडारा, कॉमन भंडारा। फिर जिन्ने जनवा तुल है बूरा घरत और दाल। गरीबदास आटे अटक ये लेवे मुक्ता माल। कस्तूरी पान मिठाइयां लड्डू जलेबी चंगेर। गरीबदास नुक्ती ने रखे जैसे भंडारी कुबेर। बिना पकाया पक रहा उतरे अरस खमीरी। गरीबदास मेला शुरू हुआ जय जय होत कबीर। परमात्मा के बारे में गरीबदास साहब कह रहे हैं कि बिना पकाया पक रहा, अपने आप बगैर किसी अंगीठी भट्ठी कुछ नहीं थी, ताजा बनता दिखा वहां सारा सामान, लड्डू जलेबी। बिना पकाया पक रहा उतरे अरस खमीर। गरीबदास मेला शुरू जय जय होत कबीर। कबीर साहब की जो जयकार कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मोहन भोजन पा रहे हैं। सकल संप्रदा तृप्ति 3 दिन जोनार। गरीबदास सठ दर्शनम सीधे गंज अपार। बताओ आप तो इतने बेईमान हैं बिना ज्ञान के। कहते हैं 3 दिन तक ये भंडारा चला और सभी तृप्त कर दिए। और कई ये बेईमान संत लोग सीधा दो, हमें सीधा भी दो, हमारे 2 नहीं आ पाए, सीधा दो उसका। उसके लिए क्या होता है, आटा घी खांड, और वो न्यारे तो ले जाओ बेईमानो, हड़क के भगवान के घर में काटा है। फिर क्या बताते हैं, शाह सिकंदर को सोनी धन कबीर बलि जाऊं मैं। गरीबदास मेले चलो मम हृदय धर पाऊं। सिकंदर लोधी जब वहां गया, भगवान से वार्ता की, वो कैसे चित्रार्थ की आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने। शाह सिकंदर को सोनी धन कबीर बल जाऊं। गरीबदास मेले चलो मम हृदय धर पाओ।
अब सिकंदर लोधी कहता है कि भगवान एक बार चलो उस मेले को देखो, आपकी जय जयकार हो रही है, आपने कितने रंग ला रखे हैं, और मेरी छाती पर पांव धर कर चालो मेरे दाता, आज मुझे आप इतने आदरणीय महसूस हो रहे हो, आपने कैसे रंग लगा रखे। उनको पता था सिकंदर को कि शेख तकी के बोए बीज हैं, और बहुत समझाता था कि शेख तकी तो कर्म ना बिगाड़े, और वो दूना मरोड़ी खा जाता और कति नाराज हो जाता, कई दिन मुंह तो नहीं बोलता सिकंदर तो राजा से उसका पीर, इतना नालायक आदमी था, थोड़ी सी प्रभुता पाके। कहे कबीर सुन साहा तू ये भेख बिगाड़ा काम, गरीबदास कैसे चलूं मो गठरी नहीं दाम है। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी सिकंदर लोधी से अपनी व्यवस्था बता रहे हैं, लीला दिखा रहे हैं कि कैसे चलूं उस मेले में, मेरे पास पैसे तो है ही नहीं काशी में सा कोई मोहे उधारा देत, गरीबदास ताना तनु जब कुणबे की सुध लेत, मैं आधीन निकट हूं उधर भर नी मोहे, गरीबदास माता दुखी और मोमन है छोए। अब परमात्मा परमेश्वर कबीर जी पुण्यात्माओं हमारे लिए कितने भटक रहे हैं, और हम उनको ना पहचान कर यहाँ दुख पा रहे हैं। अब क्या बताते हैं, सिकंदर लोधी ने जब ये कहा कि भगवान आप चलो एक बार, तो परमात्मा कहते हैं कि बनारस के अंदर मेरा कोई ऐसा मित्र, ऐसा कोई सेठ नहीं जो मुझे उधार दे दे, क्यों मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे पास ऐसा धन भी नहीं जो गिरवे रख दूं, और सारा दिन कपड़ा बुनता हूँ, और कपड़ा बुनकर जो भी कुछ मिल जाता उससे अपने परिवार का पोषण करता हूँ। मैं अधीन अनिकट हूँ उधर भरे ना मोहे, और गरीब दास माता दुखी और मोमुन है छोहे। कहते हैं कि मेरी माता जो मुँह बोले माता पिता है, यह भी मुझसे दुखी है कि तू कोई न कोई पंगा पाए रहता है, क्यों छेड़ा करे न भाई। और ये मोमिन यानी मेरे पिता रूप में जो मुसलमान नीरू है, ये भी गुस्से होता है, तू रोज पंगे पाए रहे, तने के बड़ी है कोई मरो चाहे जीव। तो परमात्मा उनको कहा करते मैं कैसे टिकूं, मैं कैसे चैन से बैठूं, ये सब मेरे बच्चे हैं। तो नीरू धमकाया करता तू दादा मत पाके, हमने जी लेने दे, तू भी जी ले ढंग से, ये मार डालेंगे, ये कसाई लोग हैं। लेकिन वो दाता कैसे समझावे उनको, नहीं काशी में सा कोहे मोहे उधारा दे, तो गरीब दास ताना तनु ताना बुनो तब कुणबे की सुध लेत। अब क्या कहते हैं सिकंदर लोधी, एक कबीर तुम अल्लाह हो पलक बीच परवाह, गरीब दास कर जोड़ कर ऐसे कहता सा, तुम दयाल दरवेश हो धर आए नर रूप, गरीब दास ऐसे कहे सहा सिकंदर भूप। उठे कबीर कर्म किया बरसे फूल आकाश, गरीब दास मेले चले वह चोर कर विदास, तीन एक चंडोले में रे दास शाह कबीर, गरीब दास चौरा करे वो बादशाह बलबीर, मुकुट मनोहर बांध कर चढ़े फील कबीर, गरीब दास उस पूरी में कोई न धर है धीर, कैसो चले कबीर पर कबीर कष्ट क्यों कीन। कैसो रूप में बैठे थे दूसरे रूप में, और कैसो भगवान के पास आकर कहता है कि आपने क्यों कष्ट किया यहाँ मेले में आने का, आपका दास जो बैठा है। कैसो चले कबीर पर कबीर कष्ट क्यों कीन, गरीब दास हाथी चढ़े ये मेला देखन तीन, चौपड़ के बाजार फिर आए के सो पास, गरीब दास कुर्बान गदी अब क्या क्या कहूँ बिलास, पाट पटम्बर बेच गए वहाँ ऊपर हीरे लाल, गरीब दास साहब धड़ी बोला ये मुक्ता माल, हीरे लालों से जड़े हुए आसन
बिछ गए परमात्मा के लिए, कबीर साहब के लिए टेंट में जब उपस्थित हुए। केसो और कबीर का तंबू माहे मिलाप, तंबू माने टेंट। गरीबदास 8 पैर लगे गोष्ठी निजगर गापे, 8 पैर तक चर्चा हुई दोनों की, हमें समझाने के लिए, हमारी आंखें खोलने के लिए। केसो कह कबीर से ये पूछे बाता बीने, गरीबदास क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलीने। अब के स्वरूप में परमात्मा कहते हैं, कबीर साहब से कहते हैं के स्वरूप में, केसो कहत कबीर से पूछत बाता बीन, गहरी गहरी बातों से चर्चा करते हैं। और ने बोले गरीबदास, यानी गरीबदास जी ये अपनी आंखों देखा वो हाल लिख रहे हैं, जैसे तुलसीदास जी ने कहा था, गरीबदास क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलीन, खान पान की इच्छ जित नहीं अदर बिमान, गरीबदास यो लोक जीव छाड़ा मुल्क अमान। कि आपने, ये तो जीव लोक है, आपने वो हंस लोक छोड़ दिया, भगवान अपना सुंदर लोक छोड़ के क्यों आए। झूठ कपट इस लोक में पाप पुण्य व्यवहार, या झूठ कपट और ये व्यवहार यहाँ का। गरीबदास के शोक है ये कैसे रहन तुम्हारे, आप कैसे रह रहे हो इस नकम्मे लोक में, आप इनका भला करो। ये सारा दिन बूंदी सोचे, सारी मीटिंग आपके विरुद्ध करते रहते, फिर भी आप यही पड़े हो। नहीं अदर सरवरता हाँ नहीं अदर कोई बाग, गरीबदास के शोक है क्यों नहीं देते त्याग। नहीं फुहारे गगन में नहीं मानसी गंग, गरीबदास जग देखे कर हमरा चित मन भंगे। अब कैसो रूप में परमात्मा कह रहे इस लोक न देख कर मैं तो पागल सा हो गया, इसे गंदे लोक में आप रहे कैसे रहे हो, या ना को फुहारे छूट रहे हैं अपने आप। क्योंकि सतलोक में जो वस्तु है यहाँ के स्वर्ग में भी नहीं है, वो सुख वहां पर है। नहीं नगर है नूर के नहीं बगर तिस हीर, गरीबदास के सो कहे तुम क्यों कर रहो कबीर। धन कबीर कुर्बान जा ऐसी रेन तुम्हारे, गरीबदास के सो कहे इसने छोड़ गीत संसार, छोड़ इस गंदे लोक न चलो अपने लोक में चलते। धन कबीर कुर्बाने जा तेरे पल पल शरण जुहार, गरीबदास ते क्यों तजे वो सुंदर फल आहार सतलोक के। या पौमी है छार की या मुर्द परोसी पिंड, गरीबदास के सो है या चरण धरे सिर डंडे। कहती है पृथ्वी ऐसी बना रखी, इसमें सूक्ष्म जीव चींटी मकोड़े कीड़े, इसके ऊपर पैर रखते भी पाप लगे, आप यहाँ कैसे रह रही हो। नरक भरे तिस उदर में ये रुद्र भरी सब देह, गरीबदास के सो है या मुनसो मुख खे। राम नाम कैसे फूरे ये नरक नगीन शरीर, गरीबदास के सो है विलंबे कहाँ कबीर। परमात्मा दूसरे रूप में बता रहे हैं कि केसो ये कह रहा है कि इनके शरीर में तो ब्लड बह रहा है, खून चल रहा है, अंदर विष्टा थूक कफ पेशाब और ये सब कुछ अंदर भरा पड़ा है। कभी बीपी आई, कभी लो, कोई टेंशन, कभी लेने की चिंता, कभी देने की। इनसे भक्ति आप कराओगे कैसे, इनमें कैसे राम नाम जपेंगे ये बेचारे, ये तो बुरा हाल कर रखे इनका। तो पुण्यात्मा या भक्ति भी भगवान कराओगा आप, तो ये सत्कर मान लेना। नहीं तो जीव परमात्मा का नाम नहीं ले सकता, बकवाद कितनी करवा लेते हैं। आपको टेंशन फ्री करेगा, आपके रोग नाश करेगा, जिस कारण से आपका मन भगवान से दूर होना चाहेगा उसको भी सेट करेगा, यदि आप मर्यादा में रहोगे, इस भगवान को विश्वास से मानोगे। सुन कबीर हाड चाम के नाक हैं ये हाड चाम का मुख, गरीबदास के सो कहे तज कबीर यो रुख। राम नाम कैसे फूरे, राम नाम कैसे जपेंगे, ये नरक नगीन शरीर, इनका शरीर में नरक भरा सारा। पुण्यात्मा को कुत्ता मरा हुआ देखा एक्सीडेंट में आपने, उसकी तरफ नजर भी ना करी जाती, नो आंत खंडी पड़ी होती है और बुरा हाल। वो गंध हमारे अंदर भर के चाम लपेट रखा ऊपर के, ये हमने बड़ा सुंदर दिखाई देता है, उस परमात्मा को दिखाई देता है बेचारे कित लपेट रखे मेरी आत्मा, क्या मैं भर रखा इनमें
और इसको ठाए फिरते हैं, इसी के लिए सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं और फिर यही फिर रह जाते हैं, फिर पशु बनकर इसी क्रम में लगे रहते हैं। राम नाम कैसे फोरे ये नरक नगीन शरीर, गरीबदास के सो कहे विलंबे कहाँ कबीर, जुन्नी संकट में पड़े फिर जुन्नी से संग, गरीबदास के सो कहे भाव भक्ति सब भंगे। इनमें भाव भक्ति नहीं बन पा रही और ये बेचारे साल हो रहे हैं, इनका ये कैसे भक्ति करेंगे। तो परमात्मा कहते हैं इसीलिए तो मैं यहाँ पड़ा हूँ, इनसे कुछ कराऊं, इनको ले चलूं सतलोक में। 100 योजन पर लगत है या दुनिया की गंद, गरीबदास के सो कहे ये हार्ड चाम का फंद। यहाँ से 100 योजन, 1 योजन होता है 4 कोस का, 1 कोस होती है लगभग 3 किलोमीटर की। अब कहते हैं 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर दूर तक ऊपर तक यहाँ की दुर्गंध जाती है। यहाँ खान पान से जो मल त्यागते हैं, इससे श्वासों से, कहते हैं 100 योजन तक तो इनके शरीर की गंध जाती है, वहां भी बदबू आती है। और ये इसका इस शरीर के अंदर बैठे बेचारे ये भक्ति कैसे कर पाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं मैं भक्ति कराने के लिए ही भटक रहा हूँ, इनको सारी सुविधा दूंगा, इनको मैं आप भक्ति कराऊंगा, इसलिए तो मैं आप बैठा हूं ना, तो काली न भक्ति करने दे, इनकी दुर्गति कर रखी है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम श्वेता चोपड़ा है। श्वेता जी कहाँ से आए हैं आप? मैं होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ, वहाँ पे महलपुर एक जगह का नाम है, वहाँ पे रहती हूँ, पंजाब में। क्या कारण रहा कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? मैं पहले तो ये बताना चाहूँगी कि मैं काफ़ी दुखी रहा करती थी, तो मुझे शुरू से परमात्मा की तलाश थी। जिससे पहले मैंने शिव जी की भक्ति बहुत की है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं अपनी बहन के पास हमेशा ये जिक्र किया करती थी कि ऐसा क्या करें कि जिससे हमारे सभी दुख दूर हो जाए। तो उसने मुझे बोला कि तू ज्ञान गंगा पुस्तक ले ले, उसको तू पढ़ेगी तो तेरे मतलब उसने नामदान ले लिया था, तो तू पढ़ेगी तो तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे। वो बुक मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 1 साल तक पड़ी रही, पर मैंने उस बुक को नहीं पढ़ा। उसके बाद क्या हुआ, मेरे पे तकलीफें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। फिर मैंने जब उस बुक को पढ़ा तो बुक को पढ़ने से ही मेरे आधे प्रॉब्लम तो ख़त्म हो चुकी थी। फिर उसके बाद जब मैं अपनी बहन से पूछा कि ज्ञान क्या होता है, वो मुझे बोलती थी तू ज्ञान को समझ। मैं उसको यही बोलती थी कि ज्ञान होता क्या है, मुझे इसके बारे में बता। जब धीरे धीरे उसने मुझे ज्ञान समझाना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि कुछ बात तो है। तो फिर मैंने गुरुजी के सत्संग भी देखे। तो संत रामपाल जी महाराज जी की एक एक बात जो है वेदों में जो लिखी हुई है, उसकी एक एक बात की सच्चाई को जान के मैं अंदर से मुझे इच्छा हुई कि मैं नामदान ले लूं। तो मैं अपनी बहन को बोला कि मुझे नामदान लेना है। तो फिर उसके बाद मैंने नामदान ले लिया। और मुझे तो वेद प्रमाण की बातों के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, ना ही हमारी फैमिली में से पीछे से कोई जुड़ा हुआ था। सबसे पहले मेरी मासी जी हैं जो यूएस में रहती है, उन्होंने नाम लिया था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो बुक्स थी, जब मैंने ज्ञान समझा कि एक एक बुक में एक एक चीज जो है जो गुरुजी ने लिखी हुई है, धीरे धीरे जब मैंने बाकियों के साथ कंपैरिजन करना शुरू किया तो मुझे ये लगा कि जो गुरुजी ने बातें कही हैं वो एक एक सच है और उसमें से 0.1% बात भी झूठ नहीं है। तो ये चीज जो थी वो मुझे गुरुजी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती थी, जिसकी दया से मैंने आज गुरुजी का नाम ले लिया है। श्वेता जी क्या करते हैं आप? मैं नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाती हूँ, मैंने BSc नर्सिंग की हुई है। श्वेता जी आप एक शिक्षित महिला हैं, क्या आप ये मानते हैं कि किसी संत से नाम दीक्षा लेने से या किसी संत के आशीर्वाद देने मात्र से किसी व्यक्ति की समस्याएं खत्म हो सकती है, किसी के दुख दूर हो सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि मेरा बेटा है जो वो इस टाइम 4 साल का है। उसको सबसे पहले तो मैंने जब नाम लिया मैंने उसको सही तरीके से फॉलो नहीं किया। मेरे बेटे को ESR, मेरे बेटे का ब्लड टेस्ट में जो है वो TB में होता है कि वो एक बीमारी है जो छाती की बीमारी है, उसमें उसकी रिपोर्ट में हाई आ गए थे काफ़ी। तो मुझे शायद लग रहा था कि मैंने नाम अपना खराब किया है, खंड किया है, तो उसके कारण मुझे प्रॉब्लम आई है। वो रिपोर्ट इतनी सॉलिड थी कि उस डॉक्टर लाल पैथ लैब की रिपोर्ट थी, उसको कोई नकार नहीं सकता। उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपने मन में ही गुरुजी से माफ़ी मांगी कि गुरुजी अगर मैंने नाम खंड किया है तो मैं आगे से ये गलती नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे इतने सुख मिलने लग गए थे नाम लेने के बाद।
शायद मैं भूल गई थी कि मैं मर्यादा में भी रहूंगी। जब जैसे ही मैंने गुरुजी से माफी मांगी, संत रामपाल जी से माफी मांगी, तो वैसे ही मैंने कहा कि अपने हस्बैंड को कि प्लीज मैंने एक बार रिपोर्ट फिर करवानी है। मुझे अपने मालिक पे पूरा भरोसा था। जैसे ही मैंने वो रिपोर्ट करवाई तो मेरे बेटे की 2 जगह से रिपोर्ट जो थी वो बिल्कुल नॉर्मल आई। पहला लाभ तो मुझे ये हुआ। दूसरा लाभ ये था कि एक मेरा पेपर था, लाइक आइल्स का पेपर था, वो शायद मैंने 5-6 बार दे दिया था। तो सबसे बड़ी गलती मैं ये करती थी, मैंने गुरुजी को प्रार्थना नहीं लगाई थी। पर ये मुझे विश्वास था कि शायद अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं मैं क्लियर कर लूंगी। पर क्या हुआ कि मैंने फिर एक बार प्रार्थना लगाई, जब मेरा क्लियर ही नहीं हो रहा था पेपर, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि आप मतलब जो गुरुजी ने मुझे जवाब दिया, फिर मैंने उसको फॉलो किया। उसको फॉलो करने के बाद आज मेरा इतना अच्छा रिजल्ट है जो मैं बता भी नहीं सकती। तीसरा लाभ मेरा ये है कि जो मेरे हस्बैंड है वो तो कभी भी ना, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो नाम भी ले लेंगे। उन्होंने लाइक बैड सोसाइटी में हो गए थे वो, और काफी गंदा नशा करने लग गए थे वो, जिसके कारण उन्होंने मेरी ज्वेलरी सेल कर दी, काफी कुछ कर दिया था उन्होंने। तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि शायद वो कोई प्रॉब्लम में भी सफर कर सकते थे, कोई भयंकर रोग भी शायद उनको लग सकता था। तो मैंने उनको बोला कि अगर मतलब मैं डरती उनसे बोलती भी नहीं थी, क्योंकि मेरे ससुराल परिवार के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी इस रास्ते को फॉलो नहीं करते। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा तुम एक बार हम गुरुजी के पास चलेंगे तो शायद ये सभी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो वो भी इतने ज्यादा दुखों में घिरे हुए थे कि उन्होंने एक बार भी मना नहीं किया। और संत रामपाल जी की, महाराज जी की ऐसी दया हुई कि मेरे बेटे ने भी नाम ले लिया और मेरे हस्बैंड ने भी ले लिया। जैसे कि आपने बताया कि आपके जो पति हैं वो नशा करते थे और आप बहुत ज़्यादा दुखी थे। आप सोच रहे थे कि वो अगर नाम दीक्षा ले लें तो आपके दुख दूर हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके पति नशा छोड़ सकते हैं। तो क्या आपकी जो सोच थी वो सही साबित हुई? जी बिल्कुल। मेरे हस्बैंड ने जैसे ही नाम लिया उन्होंने बिल्कुल नशा छोड़ दिया। वो बहुत गंदा नशा था। जब उन्होंने छोड़ दिया, और आज मेरे ख्याल से हमारी तो दूसरे तीसरे दिन ही लड़ाई हो जाती थी, और मैं तीसरे दिन ही अपने पेरेंट्स के घर चली जाती थी। अब शायद 1 साल हो चुका है, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई। पहली बात तो मेरे नाम लेने से हमारे घर की हालत सुधर गई, हमारी लड़ाई नहीं हुई। दूसरी बात ये हुई, अब उन्होंने सारा नशा छोड़ दिया। उस नाम में इतनी पावर है कि मतलब मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मेरे हस्बैंड इतने सुधर जाएंगे। श्वेता जी, यदि आज की बात करें तो देखिए, हम किसी भी संत को संख्या के आधार पर सही या गलत नहीं ठहरा सकते। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अन्य बाबाओं को संत रामपाल जी महाराज से किस प्रकार अलग पाते हैं? अगर हम बाकी बाबाओं के पास जाएंगे, संतों के पास जाएंगे, तो वो अगर मुझे कैंसर हो गया है तो मैं उन बाबा के पास जाके बोलूंगी कि मुझे कैंसर हो गया, मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ। तो वो मुझे ये बोलेंगे आपका पाप कर्म है, आपके कर्मों की सजा आपको मिल रही है। तो वही प्रश्न लेके अगर मैं संत रामपाल जी महाराज के पास जाऊंगी और मैं उनसे बोलूंगी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वो एक ऐसा भक्ति मार्ग दे रहे हैं जिससे मैं बिल्कुल ठीक हो रही हूँ, और वहां पे मुझे ये चीज नहीं मिल रही है। तो ये तो पक्की बात है कि अगर मुझे तो फिर वही चीज को अपनाना पड़ेगा, वही रास्ता मेरे लिए अच्छा है। क्योंकि ये जो भक्ति साधना है जहाँ से मुझे बीमारियों से छुटकारा मिल रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हो रही हूँ, तो मैं बाकी बाबाओं के पास क्यों जाऊंगी? मैं सही रास्ते को फॉलो करूंगी। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश नहीं देना चाहूंगी, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगी कि जो गुरुजी हैं, जो संत रामपाल जी महाराज हैं, उनका नाम जो है वो बिल्कुल सच्चा है, और उनकी एक एक बताई बात में सच्चाई है। उन बातों को आप वेदों में, प्रमाणों में देख सकते हो। जो सत्संग आता है उसमें वो एक एक बात का प्रमाण देते हैं। तो अगर हम उनको देखेंगे तो हमें सारा कुछ सही तरीके से पता लग जाएगा, और हमें सही भक्ति मार्ग मिलेगा, और हमारा मोक्ष होगा। जी धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।